like a Hellcat. रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 5th का ईवीएस का लेसन नंबर 10 प्रोडक्शन ऑफ फूड। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स। ऑल these foods come from the fields where the farmers grow the food crop and then sell them in the market। मतलब फूड क्या है, एक बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। फूड अलग अलग वैरायटी में अलग अलग प्रकार का होता है। ये कहाँ से आता है? सीधा खेतों से आता है, जिसे फार्मर्स उगाते हैं और फिर मार्केट में सेल होता है। अब क्या है, इसकी फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है फार्मिंग। 3/4 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट on agriculture. Some farmers do not own any land. They work on others' land or take a piece of land on rent. Farming is of two types. Commercial farming. This type of farming is done on a large scale to sell the produce for profit in the market. Subsistence farming. In this type of farming, the small farmers grow a crop on a small piece of land for his personal use. देखिए, फार्मिंग मतलब हमारे इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट क्या करता है, किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पे, मतलब खेती पर। ठीक है, अब जो ये खेती है वो कोई किसानों के खुद खेत होते हैं या तो फिर वो रेंट पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है। एक कैसी होती है? कमर्शियल, जिसमें बड़े स्केल पे मतलब बड़ी ज़मीनों पे बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और जो अनाज होता है उसको लाभ के लिए मार्केट में बेचा जाता है। और एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें जो किसान होता है एक छोटे से ज़मीन के पार्ट पर खेती करता है, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आगे सीजनल माइग्रेशन। For subsistence farming, the farmers is dependent on the rain for water. Rainfall in India is a very erratic. During the time between two sowing seasons, the farmers need to took out of other sources of income. Later on, they return to the field. This is known as seasonal migration. मतलब क्या होता है? देखो, जो फार्मर्स होते हैं वो खेती के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? वाटर पे। और जो हमारे इंडियन का मानसून है वो कैसा होता है कि 2 बार बारिश होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन 2 सोइंग सीजन्स, मतलब 2 सीजन्स आते हैं, किस लिए? फसल को बोने के लिए। बाकी जो अदर टाइमिंग होता है उसमें क्या करते हैं किसान? दूसरे कामों में लग जाते हैं अपने, जिससे वो अदर इनकम कमा सके। और जब वापस से कृषि का टाइम आता है, जब सीज़न आता है कृषि का, तो वापस से कृषि करने लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सीजनल माइग्रेशन। अब एडवांटेज टेक्निक ऑफ फार्मिंग। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, न्यू एंड एडवांस technique of farming have been developed to fulfill the needs of the growing population। ठीक है, मतलब जो नई नई साइंस ने क्या इन्वेंट किए, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, एडवांस टेक्निक मतलब लॉन्च की है। उससे क्या होता है कि जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं किसकी? अभी हमारी मतलब कृषि को डेवलप करने के लिए और अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए ये भी क्या होती है? यूज़फुल होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Replacing the traditional method of agriculture with the modern ones ensure a good quality, high yield. Here are some of the modern agriculture practices. Improve machinery. A vast array of tractors and the farm implement have been developed. They are powered, diverse, involving a faster and a more accurate agricultural work. Tractor have replaced bullock and fluff. Combined harvesters do the threshing and winnowing together। मतलब इसमें क्या है, हमें ट्रैक्टर्स और अलग अलग इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग फास्टर टेक्निक, मतलब ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। ये मशीन क्या करती है? फसल को काटने का, साफ करने का काम करती है। ठीक है, अब ट्रैक्टर की जगह मतलब पहले क्या करते थे किसान? बुलॉक मतलब बैल से क्या करते थे? खेत जोतते थे। लेकिन उसका काम अब उसका जो प्लेस है मतलब उसको रिप्लेस करके उसकी जगह किसने ले ली? अब ट्रैक्टर ने ले ली है। कंबाइन हार्वेस्टर, जो हार्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो दोनों काम करते हैं। किसका काम करते हैं? थ्रेसिंग का काम करते हैं और विनोइंग मतलब उसको साफ करने का काम करते हैं और उसको काटने का भी काम करते हैं। आगे बेटर सीड्स, HYV, हाई यील्ड वैरायटी। Seeds have been developed by the scientists. They are disease resistant and give a better, healthier yield. They are very beneficial to the farmers and ensure more profits. They can be obtained from government एजेंसीज कोऑपरेटिव सीड बैंक।
मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये देखो डेवलप करते हैं साइंस के थ्रू, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है इसे। इससे क्या होता है, जो हमारी बोलते हैं ना फसल होती है, उससे वो किससे बचा सकते हैं, कीड़े मकोड़ों से, डिजीज से, क्योंकि फसलों को भी बीमारी हो जाती है। उससे क्या होती है कि अच्छी उपजाऊ फसल भी खराब हो जाती है। तो इससे क्या होता है, फसल को बचाया जा सकता है और जो फार्मर से किसान होते हैं उन्हें लाभ मिलता है और वो ज़्यादा लाभ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्टेन कहाँ से मिलती है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू या कोऑपरेटिव के थ्रू या सीड बैंक के थ्रू किसानों को अवेलेबल करवाई जाती है। अब सेकेंड प्रोसेस है इरीगेशन। Irrigation is the method of watering the plants by means other than rainfall. Growing crops need sufficient supply of water. Rain is a natural source of water for the crops, but rainfall is not equal distributed in our country. Also, some crops require more water than other crops. Hence, in place that receive scanty रेनफॉल मीन्स इरिगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा है सिंचाई करना, ठीक है, ये देखिए सिंचाई करते ना, ये देखो देखो पानी दिखाई दे रहा है आपको, इसी उन्होंने रो बनाई हुई है, वहाँ से पानी आ रहा है। देखिए बारिश तो होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि बारिश का पानी हर जगह सप्लाई हो जाए। कोई कोई सी ऐसी फसल होती है जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, उस समय बारिश नहीं होती है, तो उस समय पानी अवेलेबल करवाना किसे, क्रॉप्स को, फसल को, जिससे फसल अच्छी उगे, उसे क्या कहते हैं, सिंचाई करने को इरिगेशन। आगे बेटर फर्टिलाइजर्स एंड द मैनर्स। Sometimes the soil loses its fertility due to various reasons, but good harvest is obtained only from a good soil. Hence, the nutrients have to be replenished in the soil for a better yield. For this, fertilizers and the manners are added to the soil to improve its fertility. Fertility का मतलब होता है उर्वरक क्षमता, ठीक है। हिंदी में कभी कभी क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो उसकी उपजाऊ, जो उसका उपजाऊपन होता है, जो उर्वरक क्षमता होती है वो अपनी खो देती है। बहुत से रीजंस होते हैं, कचरा, धुआं, ठीक है, बहुत से रीजंस होते हैं जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। और उपजाऊ मिट्टी से अच्छी फसल हो सकती है, इसलिए क्या होता है, मिट्टी को समय समय पर एक बेहतर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी क्या हो, इम्प्रूव हो। आगे हम आते हैं अब रोल ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट पेज पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा जो पार्ट लेसन था, ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे का जो लेसन है हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बाय।